हमबस्तरी का इस्लामी तरीक़ा। इस्लाम ने इज़दिवाजी ताल्लुक़ात में एतिदाल, मोहब्बत और एहतिराम को अहमियत दी है। यहाँ हमबस्तरी का एक मुनासिब और इस्लामी तरीक़ा बयान किया गया है। पाकीज़गी और तहारत। हमबस्तरी से पहले पाकीज़ा होना ज़रूरी है। मर्द और औरत दोनों को जिस्मानी सफाई और वज़ू का एहतिमाम करना चाहिए। नियत। हमबस्तरी से पहले नियत करना मुस्तहब है कि ये अमल अल्लाह की रज़ा और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए किया जा रहा है। बसम अल्लाह पढ़ना। हमबस्तरी से पहले बसम अल्लाह और ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। बिसुम अल्लियाम जीदीन अलशयतिनुल वजीदीन बलशयतिनुल मया रज़क़ना। इस दुआ का मतलब है कि अल्लाह हमें और हमारी औलाद को शैतान से महफूज रखे। मोहब्बत और नरमी। हमबस्तरी में नरमी, मोहब्बत और ख़याल रखना ज़रूरी है। औरत की रज़ामंदी और खुशी का ख़ास ख़याल रखा जाए। पर्दा। हमबस्तरी के दौरान पर्दा का ख़याल रखना मुस्तहब है और तन्हाई का एहतिमाम ज़रूरी है। सुन्नत के मुताबिक आगाज़। मर्द और औरत दोनों के लिए बेहतर है कि पहले एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नरम रवैया इख्तियार करें, ताकि औरत भी हमबस्तरी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। मुबाशरत की इजाज़त। मर्द को मुबाशरत करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि औरत को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और औरत की जिनसी तस्कीन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। पेशानी या माथे पर बोसा। हमबस्तरी से पहले पेशानी या माथे पर बोसा लेना मोहब्बत का इजहार है और सुन्नत से साबित है। हमबस्तरी के बाद वज़ू या गुस्ल। हमबस्तरी के बाद मर्द और औरत दोनों के लिए गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर गुस्ल करने का वक्त ना हो तो कम अज़ कम वज़ू ज़रूर कर लेना चाहिए। हमबस्तरी में ममनू उमूर। हीज़ या नफास के दौरान हमबस्तरी मना है। पिछली शर्मगा मुक़ाद से हमबस्तरी सख्ती से मना है। अगर औरत किसी तकलीफ़ या बीमारी में मुब्तला हो और उस वक्त हमबस्तरी के काबिल ना हो तो उसके जज्बात और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। बीवी के हुकूक़। इस्लाम में बीवी के हुकूक़ को बहुत अहमियत दी गई है और शौहर को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। बीवी के चंद अहम हुकूक़ दर्ज झैल हैं। महर बीवी का शरई हक़ है जो शौहर पर लाजिम है। निकाह के वक्त महर की मिक़दार मुक़र्रर की जाती है और शौहर पर लाजिम है कि वो उसे अदा करे। नफ़क़ा। बीवी की रहाइश, खाने पीने, कपड़ों और दीगर ज़रूरियात का ख़याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है। ये नफ़क़ा इख़राजात शौहर पर लाजिम है, चाहे बीवी अमीर हो या गरीब। मोहब्बत और इज़्ज़त। बीवी के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त का सलूक करना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। तिरमिज़ी। हुकूक़ की बराबरी। शौहर को चाहिए कि वो बीवी के जज्बात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात का ख़याल रखे। इसके हुकूक़ को नज़रअंदाज ना करे और अदल से काम ले। इज़्ज़त नफ्स का ख़याल। बीवी की इज़्ज़त नफ्स का एहतिराम करना और इसके साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आना ज़रूरी है। इसे कभी भी बेइज़्ज़त या हक़ीर ना समझे। मशावरत। अहम उमूर में बीवी से मशावरत करना मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरात से मशावरत फरमाया करते थे। सज़ा में एतिदाल। अगर बीवी किसी मामले में नाफरमानी करे तो उसे ज़बानी समझाना बेहतर है, और अगर सख्ती करनी हो तो इसमें एतिदाल से काम लेना चाहिए। इस्लाम में औरत पर सख्ती से हाथ उठाने की ममानत है। आज़ादी राय। बीवी को अपनी राय देने, तालीम हासिल करने और जायज़ उमूर में शिरकत का हक़ हासिल है। अदल। अगर किसी मर्द की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो इनके दरमियान इंसाफ़ और अदल से काम लेना लाजमी है। किसी एक बीवी पर दूसरे को तरजीह देना जुल्म है। ये इस्लाम के मुताबिक बीवी के हुकूक़ और हमबस्तरी का तरीक़ा है, जिसमें एतिदाल, मोहब्बत और एहतिराम की तलक़ीन की गई है।